जुर्म की दुनिया के दो जिगरी दोस्त लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा में एक होड़ चल रही है। जुर्म की दुनिया में दोनों के नाम से खौफ है, लेकिन अब दोनों में सनातनी डॉन बनने की होड़ चल रही है। ये गैंगस्टर अब अपने अपराध को सनातन रक्षा से जोड़कर दिखा रहे हैं। कभी साथ मिलकर गैंगस्टर दुनिया को हिला देने वाले ये दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर वारदात के कबूलनामे के जरिए ताकत दिखाने में जुटे हुए हैं। और ये हम आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि दोनों में जंग हो रही है, कौन बड़ा सनातनी। लॉरेंस गैंग ने 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की बात कबूली थी। 2024 में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की भी जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर तो लॉरेंस बिश्नोई खुद की इमेज पक्के सनातनी तक की बनाई है। वो नवरात्र के 9 दिनों तक मौन व्रत रखता है, खुद को बजरंग बली का भक्त बताता है। उधर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग भी प्रेमानंद महाराज के अपमान पर भड़का हुआ है। गोदारा गैंग ने प्रेमानंद महाराज का मजाक उड़ाने पर चेतावनी दी। दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए रोहित गोदारा ने वायरल पोस्ट में लिखा कि जो हमारे धर्म और संतों के खिलाफ बोलेगा उसके घर पर फायरिंग होगी। सवाल यह है कि आखिर क्यों दोनों गैंग हिंदुत्व का सहारा लेकर अपने नेटवर्क को बढ़ाने और युवाओं को जोड़ने में लगे हुए हैं। अपराध जुर्म के पीछे हिंदुत्व की ढाल। टारगेट का एंगल सनातनी बदला, गैंगस्टर ने ओढ़ा धर्म का चोला। हिंदुत्व का लेकर नाम, गैंगस्टर बना रहे हैं अपनी पहचान। कभी जिगरी दोस्त, आज जानी दुश्मन। जुर्म की दुनिया के दो बड़े नाम लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा एक वक्त में साथ मिलकर दहशत फैलाने वाले आज हिंदुत्व की राह पर नंबर 1 बनने की जंग लड़ रहे हैं। यूपी के बरेली में दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली। रोहित गोदारा ने वायरल पोस्ट में लिखा, जो हमारे धर्म और संतों के खिलाफ बोलेगा उसके घर पर ठाए ठाए होगी। ये तो महज ट्रेलर था, हमारे आराध्य का अपमान नहीं सहा जाएगा। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने इस वारदात को लॉरेंस गैंग से अलग होने के बाद अंजाम दिया। धर्म, जुर्म और गैंगस्टर के गैंग वॉर की इस कहानी को आगे बढ़ाए उससे पहले आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। 2022 में राजस्थान में राजू ठेठ की हत्या के बाद रोहित गोदारा सुर्खियों में आया था। इस हत्याकांड के बाद रोहित गोदारा ने लॉरेंस गैंग में अपना कद और ताकत दोनों बढ़ाए। इस हत्याकांड के बाद उसने फेसबुक पोस्ट पर लिखा, आनंदपाल सिंह और बलवीर बानुड़ा की मौत का बदला पूरा हुआ। 2022 में ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में गोदारा गैंग का नाम सामने आया। एक साल बाद 2023 में सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने ली। पिछले कई सालों तक रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई की तिकड़ी ने एक साथ काम किया, लेकिन इसी साल एक ऑडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें राजस्थान में एक कारोबारी की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ ने दावा किया कि हमले की जिम्मेदारी मेरी है और रोहित गोदारा की है। हम अनमोल बिश्नोई से अलग हो गए हैं, हमारी बनती नहीं है, हम दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। लॉरेंस गैंग से रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के अलग होते ही हर पोस्ट में दोनों इस बात का जिक्र जरूर करने लगे कि ये काम सिर्फ हमारे गैंग का, इससे दूर गैंग का कोई लेना देना नहीं है। रोहित और गोल्डी बराड़ के बढ़ते कद के बीच लॉरेंस बिश्नोई ने एक फॉरवर्ड गियर मारते हुए ताबड़तोड़ कई बड़े कबूलनामे से तहलका मचा दिया। 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली। पिछले साल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ली और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई का हिंदू डॉन का ब्रांड बिल्ड होने लगा। लॉरेंस ने सोशल मीडिया पर अपनी इमेज एक धार्मिक योद्धा की तरह बना रखी है। नवरात्र में 9 दिन का मौन व्रत, नशे और मांसाहार से दूरी, खुद को लंगोटधारी बताना, बजरंग बली का भक्त होना, ये वो सब बातें हैं जिनका प्रमोशन लॉरेंस बिश्नोई सोशल मीडिया पर करता है। अब माना जा रहा है कि रोहित और गोल्डी बराड़ गैंग ने लॉरेंस की काट के तौर पर अपराध में धर्म का एंगल घुसा दिया है। हाल की 2 वारदातों में रोहित गोदारा ने यह साबित करने की कोशिश की कि वो भी हिंदुत्व की राह पर है। पहले मनीषा हत्याकांड के बाद गोदारा गोल्डी गैंग के एक वायरल पोस्ट में प्रेमानंद महाराज का मजाक उड़ाने पर चेतावनी दी।
इसके बाद अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग को भी इसी गैंग ने प्रेमानंद महाराज और हिंदू धर्म के अपमान से जोड़ दिया। प्रेमानंद महाराज के फॉलोअर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में बढ़े हैं। करोड़ों लोगों की आस्था उन पर है। यही वजह है कि रोहित गोदारा ने अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर हुई फायरिंग के बाद वारदात की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी पोस्ट की शुरुआत प्रेमानंद महाराज से की। फिलहाल दोनों गैंग अपने अपराध को हिंदू अपमान से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर लॉरेंस और गोल्डी गोदारा गैंग कुछ इसी अंदाज में अपनी फैन फॉलोइंग बना रहे हैं और माना जा रहा है कि वो धार्मिक एंगल देकर युवाओं को अपने गैंग से जोड़ रहे हैं। लॉरेंस और गोदारा गैंग दोनों को पता है कि भारत में हिंदुत्व की राह का ठप्पा उन्हें रॉबिनहुड की इमेज दे सकता है, लेकिन अपराध की दुनिया में ऐसे तरीके काम नहीं आते। अपराधी को या तो मिलती है पुलिस की गोली या सलाखों के पीछे की कठोर जिंदगी। इधर वृंदावन में कुछ संतों ने गोल्डी बराड़ के कदम को सही बताया और कहा कि गोल्डी बराड़ ने सनातन विरोधी लोगों को चेतावनी दी है, इसलिए उनका कदम सराहनीय है। सरकार ने अपने आदमियों से जो बरेली में दिशा पाटनी के खुशबू पाटनी के घर पे गोलीबारी कराई है, तो उसका उद्देश्य किसी का अहित करना नहीं था। उसने केवल सनातन धर्म की रक्षा के लिए, चेतावनी देने के लिए ये गोलीबारी कराई है। और मैं गोल्डी बराड़ के उन गोलीबारी करने वाले लोगों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बिना किसी का अहित किए और ऐसी चेतावनी सनातन धर्म के विरोधियों को दी है कि आने वाले समय में कोई भी सनातन धर्म के साधु संतों के खिलाफ, सनातन धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ, सनातन धर्म के हमारे धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो बोलने से पहले उसको 10 बार सोचना पड़ेगा।